हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिगर ऑफ स्पीच का फोर्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे जी। इससे पहले हम लोग तीन पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने इम्पोर्टेंट्स जो हमारी फिगर ऑफ स्पीचेस थी फ्रेंड्स, उनको डिस्कस किया है जी। ठीक है, तीन वीडियो बनाने के बाद फोर्थ वीडियो इसलिए छोड़ी गई थी फ्रेंड्स, क्योंकि जो मेन हमारी फिगर ऑफ स्पीचेस होती है ना, वो 9 से 10 होती हैं और वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। अब इसके अलावा कुछ हमारी बचती थी, ठीक है, वो 5 से 6 और हैं। कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, अगर कुछ बाकी रह गई तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जी। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंस जो थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है। अगर किसी भी बच्चे ने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो पहले फिगर ऑफ स्पीचेस की प्लेलिस्ट में जाइए और उनमें उन वीडियोज को देखिए जी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर भी हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी फिगर ऑफ स्पीचेस की जो बाकी रह गई थी जी। राइट फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं जी। तो इस सीरीज में हमारी फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हमें डिस्कस करनी है जी, उसका नाम है एजोनेंस। क्या है फ्रेंड्स? एजोनेंस। अब देखा जाए तो एजोनेंस का मतलब होता है ना, वो कनेक्टिंग टाइप में होता है जी। कैसे पता लगेगा सर? देखो, पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं कि क्या होता है ये। एजोनेंस इज अ रिजेम्बलेंस इन द साउंड ऑफ वर्ड्स एंड सिलेबल्स। मतलब ये हम किसी वर्ड्स को पढ़ेंगे या किसी सिलेबल्स को, ठीक है, उसकी साउंड में क्या आएगा दोस्तों? रिजेम्बलेंस आएगा। रिजेम्बलेंस का मतलब हमें लगेगा कि दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं। ठीक है जी, वो वर्ड्स और सिलेबल्स में किस तरीके का रिजेम्बलेंस आएगा फ्रेंड्स? वो किस में आएगा? वो उनकी वाउल की साउंड में आ सकता है और वो उनकी कॉन्सोनेंट की साउंड में आ सकता है जी। ठीक है जी, ये तो प्रॉपर डेफिनेशन होगी इस चीज की। अब हम समझेंगे कैसे जी। जैसे सेंटेंस यहाँ में हम लोगों ने लिख रखा है एक एग्जाम्पल, एरा गैरा। अब जो एरा गैरा है ना, ये दोनों एक जैसे प्रोनाउंसिएशन हो रही है, इनकी एक जैसी रिजेम्बलेंस है फ्रेंड्स। ठीक है, तो एरा गैरा जो हम लोगों ने एक फ्रेज बोला, वो किसका फिगर ऑफ स्पीच को दिखाएगा दोस्तों? हमारी एजोनेंस को। ठीक है, क्योंकि रिजेम्बलेंस आ गई साउंड में। जब साउंड में एक तरीके की रिजेम्बलेंस आ गई, एक जैसा ही वर्ड दिख रहा है या सुनने में लग रहा है हम लोगों को, तो वो वर्ड क्या बनेगा? एजोनेंस। ऐसा वैसा ये एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, तो मैंने आपको याद करवाने के लिए लिखे हैं जी, एरा गैरा ऐसा वैसा, क्योंकि ये हिंदी के वर्ड है दोस्तों। ठीक है, लेकिन अब आप रिलेट कर पाओगे कि कैसे पता लगेगा कि हमें एजोनेंस इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच है जी। ठीक है जी, अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं जी। देखिए, इंक चाहिए? हाँ जी। एजोनेंस एग्जाम्पल्स, ये एक स्प्रिंग किड्स की कोई पोएम थी, वहां से उठाया गया है जी। ठीक है, मतलब ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को। द मॉर्निंग वॉज कोल्ड विद अ बोल्ड स्टेटमेंट। देखो, हमें मीनिंग नहीं निकालना इसका, लेकिन हमें समझना है कि यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा काम कर रहा है जी। कोल्ड आया है और क्या आ गया? बोल्ड। जिस सिर्फ यहाँ पे सी और बी में डिफरेंस आया दोस्तों, बाकी इसकी रिजेम्बलेंस ठीक है हमारी। ठीक है, एक ही तरीके से प्रोनाउंसिएट हो रहा है हमारा, ये एक ही तरीके के वर्ड लेकर दिख रहे हैं हम लोग। कोल्ड वोल्ड, ठीक है, वेट सेट, टेस्ट पेस्ट, फील रियल, शुड वुड, बॉयज टॉयज, गर्ल्स पर्ल्स, टैप नैप। अब आप एक बात तो समझ पाए ना कि किस तरीके का एजोनेंस काम करता है जी। ठीक है, आपको इस तरीके से एक सेंटेंस दिया जाएगा दोस्तों, उसके अंदर क्या है, आपको दो वर्ड अगर ऐसे दिख जाए ना कि एक जैसे बोलने में सेम लग रहे हैं, एरा गैरा, अथुनेरा, सेट वेट, गोल्ड वेट, टेस्ट पेस्ट, फील रियल, शुड वुड, बॉयज टॉयज, तो आपको पता लग जाए कि हाँ यार, इसमें तो एजोनेंस काम कर रहा है हमारा। ठीक है, स्नैक पैक, मेल्ट फेल्ट, ठीक है, ग्रास ब्रास, थ्रीज ट्रीज। अब ये जो प्रोनाउंसिएशन है ना, ये हमारी रिजेम्बलेंस वाली दोस्तों। तो इन सभी सेंटेंसेस में हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच काम कर रहा है जी? एजोनेंस। राइट फ्रेंड, नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों, वो है सिनगडकी। ये क्या होता है जी? पढ़ते हैं एक बार इसको। देखो, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट इज मेड टू रिप्रेजेंट द होल और वाइस वर्सा। इसका आसान भाषा में मीनिंग दोस्तों ये हुआ, हम कई बार क्या है, एक पार्ट को दिखाकर, एक पार्ट का जिक्र करके उससे उस पूरे पार्ट के बारे में बता देते हैं हम लोग। कैसे पता लगेगा सर? जैसे देखो, मैंने कहा यहाँ पे सेंटेंस में हमारा गेट अ हैंड टू राइट दिस ऐसे, मतलब हमें कोई हैंड लेके आना है। क्या लेके आना है? हैंड। क्या करने के लिए? इस ऐसे को राइट करने के लिए।
अब ऐसा तो नहीं है किसी का हैंड उखाड़ लाओगे आप, ठीक है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। इट मीन्स इस ए हैंड का मतलब होगा दोस्तों कोई पर्सन, आपको कोई पर्सन पकड़ के लेके आना है, कोई पर्सन को लाना है इस रेशियो क्या करने के लिए, राइट करने के लिए। तो यहाँ पे जो हैंड वर्ड होगा ना दोस्तों, ये पर्सन को डिनोट कर रहा है जी। और ऑब्वियसली बात, पर्सन हमारी होल थिंग है और हैंड उसका क्या दोस्तों, हमारा पार्ट है जी। तो काइंड ऑफ आपको थोड़ा समझ में आ गया कि किस तरीके का सिनेक्डोकी काम करता है जी। बाकी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा हमारा, ठीक है जी। पढ़ते हैं, देखो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। देखो फर्स्ट में क्या है, आई हैव 4 माउथ्स टू फीड एट होम। मतलब इसके पास 4 माउथ हैं, माउथ मतलब मुंह, ठीक है। टू फीड, फीड मतलब खिलाने के लिए, एट होम। अब ऑब्वियस सी बात है किसी के घर पे 4 मुंह तो नहीं होंगे खिलाने के लिए यार। अब यहाँ पे जो माउथ लिखा है ना, ये माउथ ऑब्वियस सी बात है वहां पे मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा दोस्तों। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मेंबर्स को। ऑब्वियस सी बात है ना, ये कहना चाह रहा है कि मेरे घर पे 4 मेंबर है खाना खिलाने के लिए जी, मेरे को चारों के लिए क्या बनाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है जी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा तो गया माउथ है, लेकिन एक्चुअली में रिप्रेजेंट किसको कर रहा है यहाँ पे जी, पीपल को। तो ये हमारा माउथ पार्ट हो गया और पीपल का क्या है, होल। तो यहाँ पे ऐसी कोई पार्ट वाली चीज जब होल को रिप्रेजेंट करेगी वहां पे हमेशा फिगर ऑफ स्पीच सिनेक्डोकी काम करेगा फ्रेंड्स, राइट है जी। आगे देखो, द स्ट्रिंग्स वर प्रेज्ड फॉर देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। अब देखो प्रेज की गई किसी चीज की उनकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए। अब जो स्ट्रिंग होते हैं ना, स्ट्रिंग होती है तार, जैसे जो वायलिन होता है ना, वायलिन उसमें तार बंधी होती है जी, उनको बजाता है जो भी बजाने वाला होता है, ठीक है। लेकिन अब प्रेज तो उन तारों की तो नहीं की गई होगी, प्रेज की गई दोस्तों तारों को बजाने वाले की, उस वॉयलिनिस्ट की जिन्होंने वॉयलिन को बजाया गया जी। स्ट्रिंग्स का मतलब यहाँ पे वो पर्सन जिन्होंने इस वॉयलिन्स को बजाया है जी, उन सबको रेफर करने के लिए आप लोग स्ट्रिंग वर्ड यूज किया। स्ट्रिंग होता है पार्ट्स ऑफ वॉयलिन, तारे होती हैं दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है, ये वॉयलिनिस्ट को, जो एक होल का कैटेगरी काम कर रहा है जी, ठीक है जी। तो सेंटेंस इस तरीके से आएगा, आप थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में मीनिंग क्या है जी, ठीक है जी। देखो नेक्स्ट वाले में देखते हैं, चेक आउट माई न्यू व्हील्स। व्हील होता टायर दोस्तों, ठीक है। अब कोई भी बंदा मान लो ये तो नहीं कहेगा कि देखो यार मेरे नए टायर को चेक करो, नहीं, एक्चुअली में वो व्हील से किसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा दोस्तों, उसकी कार को, कि मेरी नई कार चेक करो यहाँ पे जी, ठीक है। लेकिन हील्स से हमें पता लग गया कि हील्स का मतलब यहाँ पे कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी कोई पार्ट किसी का किसी होल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा ना, वहां पे एक ही फिगर ऑफ स्पीच काम करेगी फ्रेंड्स, और वो क्या रहेगी, सिनेक्डोकी, राइट है जी। हमारे साइड में और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये इडियोमेटिक फ्रेजेस दोस्तों, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल इस तरीके से आएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना चाहेगा एग्जामिनर इन क्वेश्चंस को तो ये वाले दे सकता है जी, इससे मुश्किल नहीं होने वाला सेंटेंस जी, ठीक है जी। फ्रेंड्स हमारा इडियम होता है ऑल हैंड्स ऑन डेक। ऑल हैंड्स ऑन डेक का मतलब होगा सभी हैंड्स को कहां पे ले आओ, डेक के ऊपर ले आओ। डेक का मतलब होता है कोई काम करने की जगह, ठीक है। अब हैंड्स को लाने का मतलब तो नहीं होगा ना, एक्चुअली में हैंड्स को यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, वो क्या लाने के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हो कि लोगों को ले आओ। वी नीड एवरीवन्स हेल्प, मतलब उन सभी लोगों को ले आओ जिनकी यहाँ पे जरूरत है। तो हाथ तो नहीं लेके आने हैं वहां पे तो पीपल को लेके आना है, लेकिन यहाँ पे हैंड्स वर्ड्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, पीपल को जी। जब कोई एक पार्ट होल को रिप्रेजेंट करेगा वहां पर एक ही फिगर ऑफ स्पीच काम करता है, वो क्या है जी, सिनेक्डोकी, राइट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, लैंड मी योर ईयर्स। लैंड मी योर ईयर्स। अब ईयर्स का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, अब ये बंदा कह रहा है कि तुम्हारे कान उधार दे दो, यार ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। अब कान उधार देने का मतलब पता है क्या, यहाँ पे वो जो बंदा है ना, ईयर्स का मतलब हो गया सामने वाला बंदा, उसको रेफर कर रहे हो जी आप लोग कि मुझे ध्यान से सुनो आप लोग जी, ठीक है। ईयर्स का मतलब हो गया सामने वाला अटेंशन पे करे, मुझे सुने। तो ईयर्स का मतलब पीपल के लिए आएगा, पर्सन के लिए आएगा जी, ठीक है। फिर आ गया व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स। अब जो व्हाइट कॉलर है ना, इसका मीनिंग होगा कॉर्पोरेट क्रिमिनल एक्टिविटीज। देखो एक बात तो क्लियर समझना, जो क्रिमिनल्स होते हैं ओबीसी वाले क्रिमिनल्स हैं वो, लेकिन व्हाइट कॉलर का मतलब क्या हो गया, व्हाइट कॉलर मतलब जिसके कॉलर कैसे होंगे, व्हाइट होंगे, ठीक है। अब व्हाइट का मतलब कॉर्पोरेट से रिलेटेड होगा जी दोस्तों, मतलब एक छोटी सी चीज। कॉर्पोरेट का मतलब हो गया जैसे ये जो बड़े बड़े घोटाले करते हैं ना, इन टाइप की एक्टिविटीज वो बोलते हैं दोस्तों। लेकिन व्हाइट कॉलर तो छोटी सी चीज होगी, एक छोटी सी चीज बड़ी चीज को रिप्रेजेंट करेगी तो क्या बनेगी दोस्तों, हमारी सिनेक्डोकी बनेगी जी, ठीक है जी।
व्हाइट हेयर। अब देखो सफेद बाल हो जाने का मतलब पता है क्या है कि बंदा कैसा हो गया वहां पे, एल्डरली हो गया, मतलब वो बूढ़ा हो गया जी। अब बात तो एक सफेद बाल की है, लेकिन ये पूरे पीपल को क्या कर रही है दोस्तों, कि पूरे पर्सन को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है जी। ठीक है, तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल होंगे ना वो सीनक डकी को रिप्रेजेंट करेंगे जी। ठीक है, ही हैज मैनी माउथ टू फीड, हम लोगों ने कर ही लिया। हिज पेरेंट्स ब्रोट हिम अ न्यू सेट ऑफ व्हील्स, ये भी व्हील्स वाला हम लोगों ने कर लिया। जनरली यही एग्जांपल आते हैं माउस वाले, फीट्स वाले जी। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे व्हील्स का मतलब, माउथ का मतलब क्या होता है जी। राइट फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच वी हैव इज पन। अब ये क्या होता है दोस्तों, समझेंगे। देखो पहले एक बार डेफिनेशन समझते हैं, फिर आप लोग एग्जांपल कर ही लेते हैं जी। अ जोक एक्सप्लॉइटिंग द डिफरेंट पॉसिबल मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड or the fact that there are words which sound alike but have different meanings। एक्चुअली में पता क्या होता है, ये पन वहां पे काम करता है जहां पे हम कहना कुछ चाहते हैं लेकिन उसकी जगह कुछ और वर्ड यूज कर लेते हैं जी। समझ रहे हो ना बात को। कई बार क्या होता है, एक वर्ड के दो मीनिंग निकल आते हैं, एक तो बात वो होती है, लेकिन कहना कुछ और होता है, उसकी जगह कुछ और कह दिया जाता है जी। वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगा आप लोगों को, लेकिन समझ लेना पन का मतलब होता है दोस्तों जहां पे कुछ एक सेंटेंस या एक वर्ड के दो मीनिंग निकल आना, वो भी पन होगा। ठीक है, जैसे डबल मीनिंग लिख रखा मैंने कि बात तो कुछ कह दी लेकिन उसका मीनिंग एक और निकल रहा वहां पे। आप लोग सभी भली भांति जानते हो डबल मीनिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग रिलेट करना यहां से कि बात आपने कुछ और कही थी, उसके दो मीनिंग निकल रहे थे वहां पे। ठीक है जी, वो हंसी आती है उस टाइम पे, वो क्यों आती है, क्योंकि डबल मीनिंग सोच लेते हैं वहां पे बात को जी। ठीक है, एक मीनिंग होता है इसका ये कि जोक एक्सप्लेन डिफरेंट पॉसिबल मीनिंग, कि कहना कुछ और था लेकिन उसकी जगह कह कुछ और दिया हम लोगों ने। ठीक है सर, हमें डेफिनेशन समझ में आ गई, अभी कैसे पता लगाएंगे हम लोग, समझे। देखो जनरली जो पन्स के एग्जाम्पल्स होते हैं ना वो हमारे होमोफोन्स पे होते हैं। होमोफोन्स, होमोनिम्स और होमोग्राफ्स, ऐसे वर्ड्स जो लिखे जाते सेम है लेकिन मीनिंग अलग होता है, ऐसे वर्ड्स जिनके साउंड सेम आते हैं लेकिन मीनिंग अलग होता है। ये जनरली हमारे किस तरीके से काम करते हैं दोस्तों, पन्स के तरीके से। ठीक है, बात क्लियर हुई। यहाँ पे थोड़ा सा पन के बारे में पता लगा है हम लोगों ने, पन होता है क्या है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ ही लेंगे जी। ठीक है जी, देखो समझना, यहां पे क्या कह रहे हैं, यू शुड वियर ग्लासेस वाइल डूइंग मैथ, इट इंप्रूव्स डिविजन्स। देखो अब एक बात कह रहा है कि आपको ग्लासेस पहनने चाहिए आपको मैथ करते टाइम। मैथ करने टाइम का मतलब हो गया आपको जब कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हो ना, आपको ग्लासेस पहनने चाहिए। जब कोई बंदा ग्लासेस पहनेगा तो वो एक्चुअल में उसका क्या वहां पे इंप्रूव होगा दोस्तों, द विजन। यहां पे कहना था हमें द विजन, लेकिन द विजन की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, डिवीजन लिख दिया जी। बात समझ रहे हो ना, डिवीजन और द विजन में बात तो एक ही है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम आ रही है, लेकिन लिखना क्या था, द विजन, कि विजन को इंप्रूव करेगी वो ग्लास पहनना वहां पे, लेकिन डिवीजन लिख दिया क्योंकि यहाँ पे मैथ से रिलेशन चल रही है जी। बात समझ रहे हो ना, हमें लिखना था द विजन, क्योंकि ग्लास पहनने से विजन इंप्रूव होगा ना कि डिवीजन इंप्रूव होगा। ऐसे कैसे हो सकता है यार, मान लो कोई चश्मा पहन ले तो कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी क्या उसकी, नहीं हो जाएगी जी। ठीक है, तो यहाँ पे पन काम कर रहा है। ठीक है, लिखना कुछ और था, लिख कुछ और दिया जी। ठीक है जी, यहाँ पे देखो, यू आर गोइंग टू गिव विच योर पेयर ऑफ पेयर्स टू ईट। पेयर्स होते हैं हमारे जो नाशपाती जी। ठीक है, ये कह रहा है कि यू आर गोइंग टू गिव विच। अब देखो यहाँ पे विच आ गया वर्ड और एक ये विच है, दो वर्ड जो सेम प्रोनाउंसिएशन के यूज होंगे लेकिन एक डिफरेंट मीनिंग कैरी करेंगे हमारे। विच का मतलब सिलेक्शन के लिए हो गया यहाँ पे कि कौन सी, और इस विच का मतलब चुड़ैल, कि तुम कौन सी चुड़ैल को अपनी नाशपाती दोगे खाने के लिए, हम ये बताना चाहते हैं आज यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब दो सेम साउंड करने वाले वर्ड यूज हो जाए डिफरेंट मीनिंग कैरी करते हुए तो भी पन काम करेगा। लिखना कुछ और था लेकिन लिख कुछ और दिया, लेकिन उन दोनों की क्या है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम आ रही है जी, तो भी हमारा क्या बनेगा, पन काम करेगा जी। राइट फ्रेंड, यहाँ पे देखो, वी डोंट हैव एनी वेजिटेबल जोक्स येट, सो इफ यू डू लेट अस नो। देखो जो वर्ड लेट्यूस होता है, लेट्यूस एक्चुअली लेट्यूस बोलते हैं इसको, लेट्यूस का मतलब होता है हमारी ये गोभी, ये गोभी टाइप से होता है ना। ठीक है, इस वेजिटेबल को बोलते हैं लेट्यूस, लेकिन हमें यहाँ पे लेट्यूस वर्ड यूज नहीं करता, हमें यहाँ पे एक्चुअली में क्या करना था, लेटस। क्या करना था दोस्तों, लेटस।
अब इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन वर्ड एक्चुअली माना क्या चाहिए था, लेटस, लेकिन हम लोग इधर लेटस। समझ पाए ना। तो ऐसे वर्ड जहां पे आना कुछ और चाहिए था लेकिन लिख कुछ और दिया, क्योंकि दोनों की प्रोनाउंसिएशन या साउंड सेम है, तो वहां पे हमेशा पन काम करेगा दोस्तों। ये छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, जब इनको लिखोगे और रिपीटेशन करोगे, रिवीजन करते रहोगे ना, तो ये दिमाग में बैठ जाएंगे जी कि हाँ पे तो पन ही काम करेगा, सर ने सिखाया था ऐसे। ठीक है जी। यहाँ पे देखो, व्हाट डू यू मीन आई एम नॉट अ बियर। ठीक है, व्हाट डू यू मीन आई एम नॉट अ बियर, आई हैव ऑल द क्वालिफिकेशन। अब देखो लिखना क्या था, क्वालिफिकेशन लिखना था, लेकिन लिख क्या दिया इसने, क्वालिफिकेशन। प्रोनाउंसिएशन सेम है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे वर्ड ही अलग लिख दिया। इट मीन्स यहाँ पे भी क्या काम कर रहा है, हमारा पन काम कर रहा है। राइट फ्रेंड, तो ये बात ध्यान रखना कि जब दो सेम साउंड वाले वर्ड यूज हो जाएं तो भी हमारा पन काम करेगा। लिखना कुछ और था लेकिन दोनों की क्या है, साउंड सेम है, इसलिए हम लोगों ने वो वर्ड यूज कर लिया, लेकिन करना कुछ और वर्ड यूज था वहां पे, तो भी वहां पे पन काम करेगा जी। इन दो एग्जांपल से क्लियर आपको आइडिया लग ही गया कि पन कहां पे काम कैसे करता है और कैसे करेगा जी। राइट फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच वी हैव इज एंटीथेसिस। देखो वर्ड इसके अंदर लिख रहा है एंटी है, क्या है दोस्तों, एंटी। एंटी का मतलब अपोजिट होगा जी, ये बात ध्यान रखोगे कि वो तो मेरा एंटी है। समझ रहे हो ना। एंटीथेसिस का मतलब जहां पे दो चीजें लिखी जाए और दोनों अपोजिट हो, वहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच काम करती है दोस्तों, वो होती है हमारी एंटीथेसिस। राइट है जी। तो पढ़ लेते हैं डेफिनेशन इसकी। अ पर्सन और थिंग दैट इज डायरेक्ट अपोजिट ऑफ समवन और समथिंग एल्स। मतलब ऐसा कोई बंदा या कोई चीज जो डायरेक्ट अपोजिट होगी उस चीज की जी, वहां पे क्या काम करेगा, हमारा एंटीथेसिस काम करेगा जी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पहले लिख रखा है यहाँ पे, लव इज द एंटीथेसिस ऑफ सेल्फिशनेस। कैसे पता लगेगा सर, देखो लव भी यूज होगा यहाँ पे और हमारा सेल्फिशनेस। जो लव होता है वो किसी के प्रति सहानुभूति होता है जी, प्यार होता है, लेकिन सेल्फिशनेस मतलब अपने बारे में ही सोचना चाहिए। समझ रहे हो ना। लव में किसी दूसरे के बारे में सोच रहा है, लेकिन सेल्फिशनेस में सिर्फ अपने बारे में सोचेगा जी। इट मीन्स बोथ आर अपोजिट्स। राइट है फ्रेंड। अब एग्जाम्पल करते हैं। देखो क्या लिख रहा है, टू एयर इज ह्यूमन बट टू फॉरगिव इज डिवाइन। मतलब इंसान गलतियों का पुतला है, हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, लेकिन माफी करने वाला देवता होता है। ठीक है, माफी करने वाला कौन होता है, देवता होता है। तो यहाँ पे ह्यूमन की और किसकी बात चले दोस्तों, डिवाइन की। ह्यूमन क्या है, मोर्टल है, मरेगा। डिवाइन क्या है, कभी नहीं मरता, भगवान की बात चल रही है जी। ठीक है, तो दोनों अपोजिट हो गए। अपोजिट होने वाले केस में एंटीथेसिस काम करता है दोस्तों। फिर स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। मतलब बोलना एक चांदी की तरह है लेकिन सुनना एक सोने की तरह है जी। देखो स्पीच मीन्स बोलना, लेकिन इसका अपोजिट यहाँ पे क्या आ गया, साइलेंस, मतलब बिल्कुल ना बोलना। जब दो अपोजिट वर्ड एक सेंटेंस में यूज होंगे और डायरेक्ट अपोजिट होंगे दोस्तों, तो वहां पे क्या काम करेगा, एंटीथेसिस काम करेगा जी। राइट है फ्रेंड। एक बार एग्जांपल भी देख लेते हैं कुछ और। देखो ये बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करते हैं इस बात को, क्योंकि एग्जांपल्स बहुत जरूरी है। क्या पता कोई भाई इन्हीं में से रिपीट हो जाए हमारा। ठीक है, देखते देखो, आई बर्न एंड आई फ्रीज। मतलब कोई जल रहा है लेकिन कोई फ्रीज हो गया। कोई तो जल रहा है गर्मी से रिलेटेड हो गया, और कोई फ्रीज हो गया मतलब ठंड से रिलेटेड हो गया, तो दोनों क्या हो गया, अपोजिट हो गए ना। हर करेक्टर इज वाइट एज सनलाइट। मतलब उसका जो करेक्टर है ना वो सफेद है किसकी तरह, सनलाइट की तरह, लेकिन ब्लैक है किसकी तरह, मिडनाइट की तरह। सनलाइट का अपोजिट क्या हो गया, मिडनाइट, और व्हाइट का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, ब्लैक होगा जी। ठीक है, मतलब दो अपोजिट वर्ड को यूज कर लिया साथ के साथ इसने, तो एंटीथेसिस काम करेगी दोस्तों। ठीक है जी। फिर देखो यहाँ पे, इट कैन बी अ कॉन्ट्रास्ट ऑफ अपोजिट्स। मतलब अपोजिट का भी कॉन्ट्रास्ट हो सकता है यहाँ पे। मतलब थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेंगे दोस्तों यहाँ पे। एविल मैन फियर अथॉरिटी, गुड मैन चेरिश इट। देखो एविल का मतलब जो धूर्त होता है ना, जो फुलिश काइंड ऑफ, या जिसका माइंड में कुछ गलत भावना चल रही है, वो अथॉरिटी से क्या करेगा, डरेगा कि कोई उसके ऊपर काम ना करे, कोई उसको दबाए ना, कोई उसको ऑर्डर ना दे। लेकिन जो अच्छा मैन होगा ना, जो अच्छे आदमी होते हैं उसको चेरिश करते हैं। चेरिश का मतलब हो गया वो इसको मतलब हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं जी। तो एविल मैन का अपोजिट यहाँ पे क्या हो गया, गुड मैन। तो दोनों अपोजिट हो गए वर्ड्स, तो ऐसे भी हो जाएगा दोस्तों। वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन लेकिन वन जाइंट लीप फॉर द ऑल मैनकाइंड।
अब पता क्या, ये एक डिग्री के मामले में होगा दोस्तों, डिग्री के मामले में भी अपोजिट हो जाती हैं चीजें। जैसे एक स्मॉल स्टेप लोगे ना वो तो एक बंदे के लिए होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा स्टेप लोगे ना वो किसके लिए होगा, पूरी मानव जाति के लिए होगा। तो एक छोटा और एक बहुत बड़ा अपोजिट हो गए दोस्तों। अपोजिट होने वाले केस में क्या आएगा, हमारा एंटीथेसिस काम करेगा जी, ठीक है। ये जो वर्ड है ना ये आप लोगों ने पढ़ भी रखे, बाकी मैं बता भी देता हूं। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, मतलब ये अच्छा समय है। इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, ये बहुत गंदा समय है। तो ये जो दोनों वर्ड आए ना ये एक्चुअली में क्या है, एंटीथेसिस का काम कर रहे हैं जी, अपोजिट हो गए। विजडम आ गया वर्ड, विजडम का अपोजिट क्या आ गया, फुलिशनेस। तो सेंटेंस ऐसे ही आएगा दोस्तों हमारा, वहां पे लिखा मिलेगा इट वॉज द एज ऑफ विजडम एंड इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। इट मीन्स दो अपोजिट वर्ड डायरेक्ट अपोजिट हैं, एक साथ यूज हो गए, इट मीन्स यहाँ पे क्या काम करेगा, एंटीथेसिस, राइट है फ्रेंड। इट वॉज इपोच ऑफ बिलीफ, यहाँ पे बिलीफ विश्वास करने की बात है, इनक्रेडुलिटी किसी विश्वास ही नहीं करेगा। यहाँ पे लाइट की बात है, यहाँ पे डार्कनेस की बात है। यहाँ पे होप की बात है, यहाँ पे निराशा की बात है। यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे स्वर्ग है, यहाँ पे कोई और रास्ता है जी। तो एक बात समझ में आ गई आप लोगों को कि एंटीथेसिस सर वहां पे काम करेगा जहां पे दो अपोजिट चीजें साथ में यूज होंगी, ठीक है। मल्टीपल एग्जांपल से ये बात क्लियर हो गई है कि सर हाँ एंटीथेसिस ऐसे काम करता है, राइट है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं फिर। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने इतने ही फिगर ऑफ स्पीचेस करने थे। आई होप कि मैं आपको ये फिगर ऑफ स्पीच क्लियर करवा पाया कि कैसे काम करेंगे जी, ठीक है। बाकी एक बार इनको नोट करना कॉपी में, ठीक है। पूरी वीडियो देखना, एक बार रिवाइज करते रहना, लगभग हम एबल हो पाएंगे चीज़ों को करने में जी, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, एक कोट आप लोगों के लिए। कोट में क्या कह रहे हैं, अरे सिलेक्ट हो जाओ। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज डूइंग इट फॉर यू। मतलब आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, लिमिट क्रॉस करनी पड़ेगी। बिकॉज नो वन एल्स, कोई और नहीं आएगा इस काम को करने के लिए आपके लिए, ठीक है। मतलब हम क्या सोचते हैं कि मेरा दोस्त मेरा पेपर क्लियर करवा देगा, ठीक है, मेरा टीचर मेरा पेपर क्लियर करवा देगा। नहीं यार, कोई भी टीचर या कोई भी दोस्त किसी का पेपर क्लियर नहीं करवा सकता जब तक आप खुद ना चाहें जी। तो अपने आप को पुश करना सीखें, वो तो आपको थोड़ी सी हेल्प कर देगा, आपको एनर्जाइज करने में, आपको मोटिवेट करने में, लेकिन ऑल जब चीजें हैं ना वो सारी आपको खुद करनी पड़ेंगी जी, ठीक है। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं वो खुद कहेंगे, आप उनका कोट सुनना, उनके स्पीच सुनना, वो खुद कहेंगे कि एक्चुअल में आपको ही करना पड़ता है ये सब चीजें। जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे ना तो थोड़ा सा आप अंदर से एक मोटिवेट रहोगे, हाँ यार करना तेरे को ही है, कोई और नहीं करने वाला, ठीक है। कोई और नहीं सुनेगा कि मेरी तबीयत खराब थी, मैं ये नहीं कर पाया, मेरे पास वो चीज़ नहीं थी, कोई नहीं सुनेगा। बस मैटर क्या करेगा कि आप सक्सेस हुए या नहीं हुए जी। समझ पाए ना बात को। तो आज की क्लास दोस्तों हम लोग यहीं पे एंड करेंगे जी, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।